फेज़ 1 बना तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी गुजरात ने देखा कि हम लोग बातों पे नहीं, वादों पे और अमल पे यकीन रखते हैं। तो उन्होंने देखा कि हमने जो कहा था उससे बहुत अच्छा डिलीवर किया। अब फेज़ 2 भी आपके सामने है। जैसे कि हमारी ग्रैंड मॉस्क है, इंशाल्लाह 8 दरवाजे होने हैं, उसके 32 कनाल में डिज़ाइन है। इंशाल्लाह ईदगाह के बाद गालिबन शायद गुजरात सिटी की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। स्पेशली जो सुल्तान नदीम साहब हैं, गुजरात के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। और काशिफ, एक तो उसके साथ हमारा ताल्लुक ऐसा है कि जैसे सुल्तान मेरा बेटा है, काशिफ भी बेटा है। जनाब आर्चिड फेज 1 की कामयाबी के बाद ये है जनाब आर्चिड फेज 2, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने गुजरात को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाया। यहाँ पर आकर आपको ऐसा लगेगा कि आप पाकिस्तान में नहीं बल्कि किसी फॉरेन कंट्री में घूम रहे हैं। जनाब आर्चिड फेज 2 में एंट्रेंस पार्क और फेज 1 में अच्छे डिजाइन और खूबसूरत मस्जिद बनाने पर नदीम अख्तर मल्ली साहब की जानिब से काशा ग्रुप के CEO काशिफ नवाज को एक खूबसूरत अवार्ड से नवाजा गया। सबसे पहले तो देखें इस खूबसूरत सोसाइटी की कुछ हाइलाइट्स और उसके बाद जानते हैं कि ये सोसाइटी गुजरात के लिए किस कदर बेहतरीन होने वाली है। थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये किस पर्पस के तहत आपने ये सोसाइटी बनाई, मकसद प्लाट बेचना है या इसको आबाद करना है? देखें, पूरे पाकिस्तान में बेशुमार हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, बनी हैं, बन रही हैं, बहुत बहुत ह्यूज भी हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चिनाब आर्चर्ड इसलिए मुनफरिद है कि हम लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते कि ज़मीनें बेची जाएं और 10-10 साल उसकी डेवलपमेंट ना हो, बाद में लोग अपने प्लाट ढूंढते फिरे ना जी। हमारा उनसे, जैसे कि बाकी बिजनेस में भी हम अपना एक तरीक़ाकार रखते हैं कि असूल के साथ और बगैर किसी लालच के और अल्लाह की रज़ा को हर वक्त सामने रख के तो बिज़नेस किया जाए। तो इसी तरह चिनाब आर्चर्ड में भी हमारा विजन ये है कि बेटा मेरा जब ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया तो इसने कहा कि मैंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करना है, मुझे फुल फ्लैज इख्तियार चाहिए। तो मैंने उसको पूरे इख्तियार दे दिए कि फेज़ 1 आप शुरू करो, आप इसको अच्छा परफॉर्म करोगे तो आगे सारा काम आप ही करोगे। फेज़ 1 बना तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी गुजरात ने देखा कि हम लोग बातों पे नहीं, वादों पे और अमल पे यकीन रखते हैं। तो उन्होंने देखा कि हमने जो कहा था उससे बहुत अच्छा डिलीवर किया। अब फेज़ 2 भी आपके सामने है। तो हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि हम अपनी जेब से खर्च करके, डेवलप करके सोसाइटी को बेचें। उसकी सोसाइटी का हमेशा से असूल ये होता है जी कि उसका कम से कम एक ही गेट हो एंट्री एग्जिट का और उसकी बाउंड्री वाल हो और सेफ हो। जब बंदा दिन को कारोबार से या अपनी मसरूफियत से थका हुआ वापस घर आए तो उसको सुकून से रहने के लिए कॉलोनी होनी चाहिए, नहीं तो मोहल्ले में, गांव में भी बंदा इससे बहुत कम पैसों पर रह सकता है। सर, सोसाइटी की अगर बात करें तो मेरे ख्याल के मुताबिक ज़्यादा तो बेहतर आप बताएंगे कि इस सोसाइटी को आपके फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 को एक बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है। अमूमन होता है कि सोसाइटी मालकान का पता ही नहीं होता, मालिक दुबई में बैठा है, मालिक कराची में बैठा है, पीछे स्टाफ है। गुजरात के लोगों के लिए ये किस कदर बेहतर है कि आपका ये होम टाउन भी है, आपका ये शहर भी है और सबको पता है कि ये बनाने वाले जो हैं वो इधर के लोकल हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सबसे पहली बात है कि सोसाइटीज़ आमतौर पे शहर से मीलों दूर बनाई जाती हैं और गैर आबाद सस्ते रकबे हासिल किए जाते हैं। जी, ऐसे ही है। और उसके ऊपर सोसाइटी बनाई जाती है, वो होती है इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने अपना पैसा वहाँ पे पार्क करना होता है। ये हमारी जो सोसाइटी है ये अल्हम्दुलिल्लाह पहली भी दूसरी भी ये कॉरपोरेशन हदूद के अंदर है। गुजरात शहर का हिस्सा है, गुजरात का दिल है। और जिस तरह गुजरात इस साइड पे फैल रहा है ऑनवर्ड शादीवाल, तो फ्यूचर में ये सेंटर ऑफ सिटी होगा। तो यहाँ पे एंड यूज़र के लिए है। आप देखेंगे कि अभी माशाल्लाह 50 से 60 घर बनने शुरू हो गए हैं और बहुत कलील अरसा में। तो आप देखेंगे कि जैसे फेज़ 1 जो है वो बड़ी जल्दी आबाद हो गई है, तो आप 1 साल के अंदर इसको फुल आबाद देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये गुजरात वालों के लिए एक तोहफ़ा है कि लास्ट पीस है शहर का
और इतने अच्छे अंदाज से इसको बनाया गया कि ये इंटरनेशनली तौर पे कोई भी बंदा आके, मैं चैलेंज करता हूँ, बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, कोई भी बंदा आके, टेक्निकल बंदा आके हमारा मटेरियल चेक करे, हमारी डेवलपमेंट को चेक करे कि हमने बहुत अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड के साथ की है। इससे आधे पैसों के साथ डेवलपमेंट की जा सकती थी, लेकिन हमने उसको स्टैंडर्ड को मद्देनज़र रखा है ताकि अहलियान गुजरात के लिए अच्छी चीज़ हम मुहैया कर सकें, जहाँ पे आके वो आराम से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें और आराम से रह सकें। क्या समझते हैं, ये बड़े यंगस्टर हैं, बंदे तो देखते हैं कि बंदा कोई 60 साल का हो, उसके पीछे एक्सपीरियंस होता है। आपने बिल्कुल एक यंग से बॉय के ऊपर इतना ट्रस्ट करके इतना बड़ा उनको मंसूबा दिया, तो क्या समझते हैं, कैसा एक्सपीरियंस था ये? जी बिल्कुल, आपने बड़ी प्यारी बात की है। आमतौर पे लोग रिस्क नहीं लेते। इसका क्रेडिट मेरे वालिद साहब को जाता है कि उन्होंने हमें ये बताया था कि जो नए लड़के पढ़ के आते हैं ना, उनको आप लोगों ने जॉब ज़रूर देनी है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे भी जाएंगे ना, पहले एक्सपीरियंस पूछा जाएगा। ठीक है। जब उनको मौका ही नहीं देंगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। मलिक ग्रुप ऑफ कंपनी का शुरू से ये रहा है कि हम नए लड़कों को मौका देते हैं। आप भी यंगस्टर हैं, आपके वालिद मोहतरम ने इतनी प्यारी बात की कि हम सबसे ज़्यादा एतमाद यंगस्टर पे करते हैं, लेकिन मेरा एक मानना ये भी है कि यंगस्टर जितने होते हैं उनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं होती है, भले वो डॉक्टर्स हों, भले वो सर्जन हो, वो नया पढ़ के आते हैं। काशिफ भाई के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है? सर, जो अभी वालिद साहब से भी आप ये सवाल कर रहे थे कि यंग आदमी है, एक्सपीरियंस की जो है अमूमी तौर पे देखा जाता है। जनाब, मेरा तो मानना है कि पैमाना ही ये सही नहीं। ऑफ कोर्स लामाला तजर्बे का कोई नेमल बदल नहीं, पर यंग लोग मुख्तलिफ नए आइडियाज़ लेके आते हैं। काशिफ साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। बेसिकली तो जी, अगर इस सारे पूरी जर्नी को सम अप करें ना, तो अल्लाह बारिक ताला की तरफ से मौका मिला था। ज़िंदगी में कितने को लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एक पूरा मोहल्ला आबाद कर सकें। क्या बात। और सिर्फ जब आप सर चिनाब ऑर्चिड आबाद कर रहे हैं तो आप ये नहीं कि इस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूनिक आइडियाज़ लेके आ रहे हैं। पहले नंबर पे तो ज़रूरतें आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एक टिपिकल सोसाइटी की होने, ये सर महल्ले और प्लान सोसाइटी में फ़र्क होता है कि जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं उनको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उनको डिलीवर किया जाता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उस लिहाज से हम बड़े लकी रहे कि जो मली साहब का विज़न था, सोच थी कि आप ऐसा मेयार सेट करो कि एक सर मेयारी चीज़ में ना एक अपनी कशिश होती है, ऐसे ही है। लोगों को अपनी तरफ खींची लाती है। तो अगर आप, हम यहाँ पे जैसे कि मॉडल हाउसेज अब कोशिश कर रहे हैं कि लेके आएँ, तो कम से कम एक ब्लॉक में अगर एक मॉडल हाउस बन गया है तो अगले आदमी ने जिसने देखना है उसका लामहला कोशिश होनी है कम से कम ये मेयार तो मैं रखूँ ना, इससे बेहतर करूँ। बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उस लिहाज से कोशिश यही थी कि फंडामेंटल अप्रोच ये थी, जो जिम्मेदारियाँ मिली हैं, जो वसाइल मिले हैं, उनके अंदर रह के बेस्ट आइडेंटिफाइड नीड्स को करके उनको सर्व किया जाए और एक अच्छा प्रोडक्ट बनाए। 1422 प्लॉट हैं, तो कल को इंशाल्लाह 1422 फैमिलीज ने यहाँ पे आबाद होना है। तो उनकी जिम्मेदारी है हमारे पे, हम उनकी नीड के मुताबिक सर चीज़ें यहाँ पे बनाएं, यूनिक चीज़ें लेके आएँ। तो वो विजन हमारा सर काशिफ साहब ने पूरा करके दिया है। बोलूँ तो तवक्को से बहुत बेहतर करके दिया है। हमारा तो काम होता है कि सर हम ये ख्वाहिश है हमारी, अब उसको प्रेजेंट कैसे करना है ये तो स्किल सेट हम नहीं रखते, ये तो काशिफ साहब जैसे डिज़ाइनर रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप एंट्रेंस पार्क देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल शुरुआत है। इंशाल्लाह अंदर जैसे यूनिक स्ट्रक्चर्स बनाने का हम इरादा रखते हैं, अल्लाह बारिक ताला हमें तौफीक दें। जैसे कि हमारी ग्रैंड मॉस्क है, इंशाल्लाह 8 दरवाजे होने हैं, उसके 32 कनाल में डिज़ाइन है। इंशाल्लाह ईदगाह के बाद गालिबन शायद गुजरात सिटी की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। 8 दरवाजे क्यों हैं? क्योंकि जन्नत के 8 दरवाजे होने हैं। इस नीयत से, इस सोच से, और बहुत आपको मतलब देखें ना जी, आते हुए बंदे को अगर एंट्रेंस पार्क नज़र आ जाए और सेल्स ऑफिस नज़र आ जाए तो इससे ये ग्लिम्स मिल जाता है कि किस मेयार का काम या क्या इंफरादियत के साथ जो है डिज़ाइन हो रहा है। चिनाब ऑर्चिड 1 जैसी अल्हम्दुलिल्लाह सिटी गुजरात में कोई मस्जिद नहीं है। एक जो सबसे ज़रूरी बात है, जो मैं समझता हूँ कि हर प्रोजेक्ट का जो कीवर्ड होता है, वो सबसे बड़ा जो है वो रोल मेरे नज़दीक जो है ना, वो ये है कि आप जब किसी प्रोजेक्ट को कर रहे हो और आपको फुली फ्रीडम मिले, तो फेज़ 1
और फ़ेज़ 2, इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है अच्छा बनने की, वो क्रेडिट जो है वो सुल्तान नदीम साहब को जाता है। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने हर लिहाज से मुझे डे फर्स्ट से लेकर आज की डेट तक डिज़ाइन के अंदर फुली फ्रीडम दिया हुआ है कि कोई भी चीज़ करनी है आप फ्री एंड आप करें। ख़ुद भी वो इतनी अच्छी सेंस रखते हैं डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मेरे पे छोड़ा हुआ है। और अगर इतने अच्छे प्रोजेक्ट बन रहे हैं तो आप ऐसा समझ लें, एक तो क्योंकि अच्छा प्रोजेक्ट बनने की एक ये भी रीज़न होती है कि उसको जज करने वाले बंदे का टेस्ट कैसा है। तो वो आज तक जितने भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट मैंने उनके सामने रखे हैं, आप बिलीव कीजिएगा कि एट द सेम टाइम उन्होंने मुझे गो हेड दिया है, एक्सेप्ट आप इनको बनाएं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो बंदे हैं वो, जिस तरह स्पेशली जो सुल्तान नदीम साहब हैं, गुजरात के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। उन्होंने इतना अच्छा, इतना वेल ऑर्गेनाइज टाउन जो है वो प्लान किया, फ़ेज़ 1 भी और फ़ेज़ 2 भी, और आने वाले प्रोजेक्ट भी वो जो प्लान करके बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में लिविंग स्टैंडर्ड होता क्या है, और चिनाब आर्चर्ड में उसकी आपको एक लाइव एग्जाम्पल भी मिलती है। जी, मैं तो यही कहूँगा कि ये मौका गनीमत है जी, क्योंकि प्लाट तो डेली सेल हो रहे हैं, तो इस मौके से फ़ायदा उठाएं। ना तो हमारा उस तरह का ट्रेंड है कि हम कोई बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करते, हम कहते हैं कि हमारी चीज़ खुद बोले। चीज़ ना बोले तो फिर मज़ा नहीं आता ना, तो चीज़ बोल रही है, आप लोग आएँ, विज़िट करें, फैमिली के साथ आएँ, देखें और इस मौके से फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि प्लाट तो डेली सेल हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएंगे ना। तो जो दोस्त इसमें रहने के लिए बनाए वो इंशाल्लाह ताला बहुत सेफ जगह पर रहेंगे, और जो इन्वेस्टमेंट के लिए करें उनको भी बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। थैंक यू सो मच फाजिल साहब।